हैं। ऐसी भावना रहता है हमेशा से, क्योंकि पब्लिक को सेवा आप तभी बेहतर ढंग से कर सकते हैं जब आप एक पद में रहें। राजनीति सब लोग करते हैं, राजनीति में सवाल उठाना और मुद्दा उठाना हम लोगों का काम है। वो मुद्दा उठाते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन चुनाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है हम लोगों के लिए, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब गुरबा की आवाज को बुलंद करने के लिए, उनके हक अधिकार के लिए हम लोग चुनाव लड़े भी और जीते भी है। यही हम लोग चाहते हैं। पिछले बार जो चुनाव आप लड़े थे, क्या कारण हुई थी कि आप जीत नहीं पाए थे, और इस बार क्या कारण हुआ कि आप चुनाव निकालेंगे? देखिए, उस समय 14 का जो चुनाव था वो हमारी एक तरह से कहिए प्रारंभिक शिक्षा था। 14 के चुनाव हम पहली बार लड़ रहे थे, तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा था। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अनुभव भी प्राप्त हो रहा है और लोगों को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं क्षेत्र के लोगों के बारे में। और चूंकि राजनीतिक परिवार से हम लोग रहते ही हैं, तो है ही, तो उस हिसाब से जो है राजनीति को भी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। और दूसरी बात है कि जब 14 और 16 का जब चुनाव लड़े, लोगों का जो विश्वास था वो हम लोग के साथ में था ही। इसी कारण से हमको जो है लोगों ने वोट भी अच्छा तरीके से दिया भी था। और एक उसको कह सकते हैं कि हम लोग जो चुनाव लड़ने का जो हम लोगों का सिलसिला शुरू हुआ, तो उस समय लोगों ने हमको भरपूर समर्थन दिया। 25,000 पहली बार जो है हम चुनाव लड़े तो हमको प्राप्त हुआ था उस समय। दूसरी बार में 40,000 वोट प्राप्त हुए थे। तो उसमें शुरुआत था। अब राजनीति को, चुनाव को अच्छी तरीके से हम समझने लगे हैं। तो 19 का जो चुनाव था, कुछ परिस्थितियां रही थी, चूंकि अंतिम क्षण में हमारा टिकट को काटा गया था और क्षेत्र में एक माहौल था बदलाव का। क्योंकि 15 साल का जो शासन था वो कुशासन के रूप में जो है प्रसिद्धि पाया हुआ था। तो लोगों का एक मियाज बना हुआ था कि बदलाव करना है, तो बदलाव करना है, तो उसी हिसाब से जो है लोगों ने अपना जनमत दिया और नए विधायक चुने गए। तो नए विधायक जब चुने गए तो नए विधायक से फिर से लोगों का आशा एक जगह। और लेकिन विधायक जो है वो फेल्योर निकले, क्योंकि अभी क्षेत्र में स्थिति ऐसी है कि आप भ्रष्टाचार के तो कहना ही नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम है कि मुद्दा को उठाते रहना। लेकिन वर्तमान विधायक जो मुद्दा था उससे हटकर वो अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए। यहाँ पर जो समस्या था गरीबों का, कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा हर समय रहता है, सरकार किसी के रहे तो एक मुद्दा जो है हमेशा बना ही रहता है। तो उसको मुद्दा नहीं बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किए, प्रलोभन की राजनीति की शुरुआत की। और इसके बाद जो है जनता का जो उम्मीद था कि नए विधायक आएंगे और हमारी दुख तकलीफ को सुनेंगे, समस्या को हल करेंगे, कहीं से भी ये दिखाई नहीं दिया। और लोगों को छलने का काम किए और विश्वासघात किए। पहले भी छलते ही रहते थे, हम लोग तो जानते थे कि जो है छलने वाले ही हैं। क्योंकि आप देखेंगे पांकी के अंदर में पचफेड़ी को, आदिवासी परिवार को किस तरह से जो है रिझाने का प्रयास किए, स्कूल खोलने के नाम पर, फ्री में शिक्षा देने के नाम पर आदिवासी परिवार को खूब ठगे ये। और आदिवासी परिवार भी इनके जाल में फंस गए, तो वोट भी इनको प्राप्त हुआ। लेकिन अब आदिवासी परिवार और या क्षेत्र के कोई भी लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि विधायक जो है वो ठगने के सिवा कुछ काम करते नहीं है। सिर्फ उनको मगरमच्छ वाला बात है कि घड़ियालू आंसू बहाना है और लोगों को खा जाना है। इनकी आदत वही है, दिखाते खूब हैं और गरीब की बात करते हैं, दलित पिछड़ा की बात करते हैं, आदिवासी परिवार की बात करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनके राज में जितना अपमानित जो है गरीब पिछड़ा दलित आदिवासी परिवार हुआ है, वो दूसरा कोई नहीं हुआ है।
क्योंकि जनमत मिला था इनको। यहाँ के जो गरीब विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं, जो है पिछड़ा विरोधी जो लोग हैं, उनके खिलाफ में जनमत मिला था। उनकी आवाज को ये उठा नहीं पाए और हिंदू मुसलमान में ये लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करिएगा तो पहले तो है कि क्षेत्र को अगर विकास करना है तो शांति बहुत जरूरी होता है। जब शांति ही नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से होगा। तो इस तरह के जो राजनीति, जो ये भाजपा के जो उम्मीदवार हैं अभी वर्तमान में, ये इसी तरह का राजनीति कर रहे हैं। इनको विकास के नाम पर वोट कोई देने वाला नहीं है, इनके आचरण पर कोई वोट देने वाला है नहीं। तो ये जो है हिंदू मुसलमान करके एक बार से फिर से जो है मत प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो अब जनता समझ चुकी है, तो इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और इस बार यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनेगा, ये जनता का मन में बैठा हुआ है। और महागठबंधन ही यहाँ से जीतेगा, क्योंकि आप आवाम का आवाज सुनिएगा इस क्षेत्र के पांकी विधानसभा के लोगों का, जब लोगों के जबान पर है कि यहाँ महागठबंधन गठबंधन को ही वोट देना है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी परिवार हो, ये जनरल कास्ट के भी जो लोग हैं, गरीब परिवार का, जो उनको जो है झारखंड सरकार वर्तमान में जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी और राजद का जो गठबंधन की जो सरकार है, यहाँ के बारे में जो मूल निवासी हैं उनके बारे में बहुत बेहतर तरीके से काम करने का काम किया है। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो लोगों जो केसीसी का जो लोन था, केसीसी लोन का मैंने एक अभिशाप के रूप में था। लोग जो है जमीन जायदाद बेचने के कगार पर थे वो बिजली बिल भरने के लिए, लेकिन हेमंत सोरेन जो है एक मसीहा के रूप में उभरे और बिजली बिल को भी माफ किया। इसके बाद आप देख ही रहे हैं, और आपका फिर भी ये कृषि ऋण भी है। कृषि ऋण में जो लोगों को जो केसीसी ऋण जो मिला था उसमें भी बहुत अच्छे से काम करने का काम किया, लोगों को लोन माफ किया। इसके बाद अबू आवास के माध्यम से जो जो छूटे हुए परिवार थे जिनको आवास नहीं मुहैया कराया गया था, फिर से हेमंत जी ने उसको काम करने का काम किया। इसके बाद ऐसे कई उदाहरण है। मैया योजना है, मैया योजना देखिए आज परिगर इतना, क्योंकि पांकी विधानसभा में आप जानते ही हैं कि लोग जो है मजदूर क्लास के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं। तो यहाँ एक जो यहाँ एक एक पैसे का कीमत है यहाँ इस क्षेत्र के गरीब गुरबा लोगों का। तो मैया योजना लागू होने से सिर्फ पांकी विधानसभा का नहीं बल्कि पूरे झारखंड को इसका लाभ पहुंचा। और किसी परिवार के खाते में अगर 2500 रुपया आता है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है उसके लिए। तो ये सरकार जो है काम कर रही है, और काम कर रही है तो इसका लाभ भी दिखाई दे रहा है। तो ये स्थानीय मुद्दा जो है ये झारखंड सरकार उठाती रहती है, मूलवासी की बात उठाते रहता है, झारखंडियों की बात करते रहता है। बीजेपी के पास आप देखिएगा तो कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ कर नहीं पाते हैं लोग। इसी के नाम पर जनता को वोट लेना चाहता है। तो जनता तो बेहतर तरीके से सब समझ चुकी है। अब इस नाम पर नहीं मिलेगा, विकास के नाम पर मिलेगा, क्योंकि क्षेत्र में स्थिति देख रहे हैं आप। जिधर अगर आप अपने गांव का है, आप लोग तो मीडिया वाले साथी लोग हैं, आप अपने गांव का स्थिति भी समझ में आता होगा। हम तो कहेंगे आप लोगों को कि हकीकत से रूबरू करवाइए, लोगों को आईना दिखाने का काम करिए माननीय विधायक जी को कि अभी हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि कहीं भी जो है सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। गांव में जो विकास का जो पैमाना तय करना चाहिए था वो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इस तरीके से जो लोग अब छल कपट से जो है ये वोट हासिल करना चाहते हैं। अब इनको जनता पर विश्वास नहीं है, इसीलिए अब सुनते हैं कि नए नए जो है तरीके अपना रहे हैं, लोगों को जो है मनाने उनाने का प्रयास किया जा रहा है, धन का प्रयोग करने का प्रयास कर रहा है। तो ये धन वाले लोग हैं, और जनबल जो है महागठबंधन के साथ में है। तो जनता इस बार जो है महागठबंधन को चुनेगी। लाल सूरज समान योजना गठबंधन सरकार चलाई है,
बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि अभी बस चुनाव तक रहेगा, उसके बाद जो है कि बंद हो जाएगा, इसमें क्या सत्यता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है कि चुनाव तक जो है ये योजना लागू करते हैं। आप देख रहे हैं, पहले का योजना भारतीय जनता पार्टी के जो लाया हुआ योजना था, वो सारा सारा का लगभग करीब बंद होने के कगार में है। महिलाओं को ठगने के लिए किस तरह से प्रलोभन दिया गया गैस के नाम पर, तो ठगने का काम तो जो है भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। यह सरकार कभी भी ठगने का काम नहीं कर रही है। यह योजना जब तक हेमंत सरकार है, जब तक महागठबंधन की सरकार है, तब तक ये योजना लागू रहेगा। ये जो है लोगों को ठगने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी की योजना देख ही रहे हैं, जिसका जो है क्या क्या नाम दिया, गोगो योजना, तो ये योजना तो ये हकीकत है, कहीं से है। जैसे मोदी जी पहले झूठ बोलते थे नौकरी के नाम पर कि देश के जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बैंक में खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, ऐसी तरह से ये गोगो योजना है इनका। तो यहाँ कुछ मिलने वाला है। और झारखंड सरकार तो यहाँ का माटी का पार्टी है। और माटी की पार्टी जो है, माटी के लोगों से बेईमानी नहीं करता है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी जो है दलित, पिछड़ा, गरीब परिवार के लोगों के बारे में सोचा है। तो ये इनका तो योजना साफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कौन सा योजना साफ है? कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। तो ये सब जो है मैया योजना है। यहाँ कई योजना इसके बाद आने वाले हैं, जिसकी जानकारी, बहुत सारी योजना है, तो झारखंड सरकार फैसला ली है। लाल सूरज चुनाव जीतते हैं तो किन मुद्दों को लेकर के विकास का कार्य करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो है जो वर्तमान में जो स्थिति, जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो प्रत्याशी हैं, वो सब लोग मिलकर जो है जो हिंदू मुसलमान में बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा विषय तो है कि हिंदू मुसलमान कोई अलग अलग लोग हैं नहीं, इसी क्षेत्र के लोग हैं, इसी देश के लोग हैं। सबसे पहले तो है कि यहाँ पर शांति स्थापित करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को जो बांटने की राजनीति किया गया है, तो एक तो ये है कि सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलना। और आज तक जो है कोई भी जनप्रतिनिधि जो है सभी जाति धर्म को लेकर नहीं चल पाए। और इसके बाद जो है बहुत सारे सवाल है पाकी विधानसभा के अंदर में कि जो पहले जैसे होता है कि जो गरीब वर्ग के लोग होते थे उनके बारे में लोग सोचा करता था। अब सिर्फ जो है चुनाव जीतने के लिए लोग लगते हैं, गरीब की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करता है। तो हमको तो है, सबसे पहले तो है कि जो इस क्षेत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार जो अभी है इस क्षेत्र में, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। आज गरीब गुरबा को इज्जत सम्मान जो मिलना चाहिए था, वो आज अभी मिल नहीं रहा। तो हमको तो सबको सम्मान देने का काम करना है। विकास के काम भी हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है। हमारा जो मुद्दा है, हम तो लगातार संघर्ष कर रहे थे। जैसे कि बहुत सारा जो मुद्दा है हमारे, खासकर में आप लोग पाकी में बैठे हुए हैं, तो हम पाकी की बात कर रहे हैं। पाकी में सबसे बड़ा मुद्दा था एक पाकी को अनुमंडल बनाना, जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे पाकी अनुमंडल संघर्ष समिति के माध्यम से। तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में पाकी को अनुमंडल बनाना है। इसके बाद जो है लोहरसी को जो है प्रखंड बनाने की बात लोग करते हैं, लेकिन आज तक कोई लागू नहीं किया है। तो ये सब हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है। हम अमानत बराज की बात करें, अमानत बराज हमारे पिताजी जब इस क्षेत्र के विधायक थे, तो उनके द्वारा अमानत बराज का शिलान्यास हुआ था। और वो काम आज पूरा कब का हो गया, 20 वर्ष पहले जो है वो काम पूरा हो गया। अरबों रुपया खर्चा करके, अरबों खरबों रुपया उस खर्चा करने के बाद भी इस क्षेत्र के जो किसान हैं, मजदूर हैं, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पानी खेत तक नहीं पहुंच पा रहा। तो जो, और इस बीच में देखे कि 3-3 विधायक बदले गए। स्वर्गीय मधु सिंह जी के बाद 3-3 विधायक बने। उन्हें विदेश सिंह जी बने, उनके बेटे जो है उनको भी लोग सहानुभूति के नाम पर लोगों ने वोट दिया।
इसके बाद विधायक शशिभूषण मेहता जी बने, तो 3-3 विधायक मिलकर भी अमानत बराज को चालू नहीं करवा पाए। इसे फेलियर विधायक क्या कहलाएगा? कि जो योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना था उसको आज तक ये लोग चालू नहीं करवा पाए। तो अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगा इस क्षेत्र के लोगों को, तो जो आज हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, दिल्ली, विभिन्न जगहों पर लोग जाके अपना रोजी रोजगार की व्यवस्था करते हैं पेट पालने के लिए, तो ये तो किस्मत इस बार ठीक था कि इस बार भगवान जो है गरीब के लिए खड़ा हो गया, किसान के लिए इस बार के दिए। लेकिन अगर इस बार भी सुखाड़ की स्थिति रहता, अकाल की जैसा स्थिति रहता, तो यहाँ तो पानी की लड़ाई हो जाता। लेकिन इस बार पानी हुआ है, ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। हम चाहते हैं कि 2024 जनता के लिए शुभ संकेत के रूप में हम उनके प्रतिनिधित्व कर सकें, ऐसा मेरा विचार है। इसके अलावा बहुत सारे अपने अपने प्रखंड का बहुत मुद्दा है, जैसे मनातू का हम लोग बात करें, मनातू के लगातार 15 साल विधायक रहे, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज नहीं वहाँ, और लोग जो है वहाँ पर खास करके बहुत गरीब परिवार के लोग रहते हैं वहाँ, मतलब वहाँ पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी परिवार ही लोग बसते हैं। लेकिन वहाँ आप बताइए जिस समाज से ये सब लोग आते हैं उस समाज में स्थिति क्या है? घोर संकट है, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं बाहर में जाकर, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई विकास नहीं हो पाया। तो आज भी वहाँ टूटा फूटा ही स्थिति है। गांव में जाके हम लोग देखते हैं तो लोग, जो लोगों को भरम में रहकर जो है वो, देखिए अब वहां पर देखिए विधायक बनने के बाद कितना पूर्व विधायक जी लोगों को कितना फायदा हुआ कि जहां पर इनका एक झोपड़ी हुआ करता था, आज जो है वहां महल में तब्दील हो गया, पेट्रोल पंप खुल गया, गैस की एजेंसी हो गया। विधायक बनने से तो पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह जी को तो लाभ हुआ, लेकिन क्षेत्र की जनता के क्या लाभ हुआ? उस क्षेत्र में जो जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा परिवार के जो लोग हैं, मुस्लिम परिवार के लोग, उनको क्या लाभ मिला वहां पर? ये तो तरक्की खूब की है, 15 साल में तरक्की की कोई कमी नहीं हुआ, संपत्ति की कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप तो अपना स्थिति सुधार लिए, लेकिन क्षेत्र के जनता की स्थिति कब सुधरेगा? वहां पर कब जो है युवाओं की बात होगा, कब गरीब की बात होगा, कब दलित, पिछड़ा समाज, शोषित समाज का बात होगा? आप तो व्यवसायी तो आपके खूब फल फूल रहा है, आपके कई धंधे हैं, ये सब धंधे के अलावा ठेकेदारी भी है, होटल का भी धंधा है, बहुत सारे धंधा है। लेकिन युवा की बात करें तो युवा के पास क्या है देने के लिए? उनके पास कोई नहीं था। आज तो गली गली जो है आज वोट मांगना जो उनको पड़ रहा है, चाहे वर्तमान हो या पूर्व हो, तो अगर काम अगर युवाओं के लिए किए रहते, क्षेत्र के लिए किए रहते, तो उनको भटकना नहीं पड़ता। लेकिन भटकना तब पड़ रहा है जब आप कुछ काम नहीं किए। यहाँ तो बड़ी सबसे बड़ी बात है कि लोगों को मान सम्मान, सड़क पुल तो कोई भी अनुशंसा कर देगा। आप भी विधायक बनेंगे तो सड़क पुल का अनुशंसा है, सरकार की व्यवस्था बनी हुई है, विधायक निधि की व्यवस्था बना हुआ है, ये तो अनुशंसा सब लोग। लेकिन लोगों का मान सम्मान और विकास का पैमाना तभी जो है कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है जो नहीं है वो कर देना। जैसे हम पहले ही बोले कि पांकी अनुमंडल बन जाता, नगर परिषद अगर घोषित हो जाता, पांकी नीलांबर पीताम्बरपुर को नगर परिषद के रूप में घोषित हो जाता, मनातू में डिग्री कॉलेज खुल जाते, तो एक कहा जा सकता था कि विकास हो रहा है। यहाँ पर अच्छा एक अस्पताल खुल जाते, अस्पताल की स्थिति आप देख रहे हैं, सरकारी अस्पताल में जो व्यवस्था है आपसे हमसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सरकार ही कुछ करेगी, ये भी बात सत्य है, सरकार ही अच्छे अस्पताल की व्यवस्था कर सकती है। एक अस्पताल की व्यवस्था हो जाता है तो वो भी होता है। तो कुछ काम जो है इस तरह से करना होगा। तो जो योजना इन लोगों, जो वर्तमान हो या पूर्व हो, जो योजना इन लोग लाए नहीं है उसके बारे में चर्चा करते हैं।
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए लेस्लीगंज में। इंजीनियरिंग कॉलेज तो खुलना था डाल्टनगंज में, लेकिन जमीन की उपलब्धता चूंकि लेस्लीगंज में नीलांबर पीताम्बरपुर में था, इसलिए यह खोल लिया। इनकी कोई योगदान नहीं है इस सब चीज का। ये तो मतलब सरकार का अब कह सकते हैं उसकी दृष्टि पड़ी, और हम बाकी की जनता मैंने भाग्यशाली था कि जमीन जो है अपने विधानसभा में मिल गया। तो अच्छा कोई काम इन लोग कुछ किया नहीं है, इसलिए जनता जो भी इन लोग को अब पसंद नहीं कर रही है, और फिर से एक बार बदलाव की स्थिति में है। और हम सभी लोग निकले हैं इसी बदलाव करने के लिए। लोगों का क्या प्रतिक्रिया है आपके प्रति? देखिए, ये हमारे बारे में, लाल सूरज के बारे में सब लोग जानते हैं कि हम किस तरह का व्यक्ति हैं, हमारे व्यक्तित्व क्या है। हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। ईमानदारी के साथ जनता के बीच में हम रहते हैं और ईमानदारी से के साथ काम करते हैं। हम पर कोई आरोप नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो है सत्ता में हमारे पिताजी नहीं थे। हमारे पिताजी भी सत्ता में रहे, लेकिन उसका दुरुपयोग हमारे परिवार के लोगों ने नहीं किया। अब खास करके हम अपने बारे में करें तो हम तो बिल्कुल ही नहीं किए। जनता के बीच में हमेशा से बचपन से ही हम रहे हैं, तो हमारा तो कभी शिकायत कहीं भी आया नहीं है। तो हमारे क्षेत्र के लोग जानते हैं इस बात को। तो जनता जो है हमको तो पसंद कर ही रही है, क्योंकि उसके साथ हम तो कभी छल किए ही नहीं है और कोई पद में भी नहीं रहे। तो हमारा तो यही है, क्षेत्र के लोगों से आग्रह है कि आप एक बार हमको भी अवसर दें, आशीर्वाद दें, और हमारे भी चरित्र के बारे में पता चल जाएगा कि सत्ता में आने के बाद जैसे ही लोग जो बदल बदल गया। एक तो पुराने विधायक थे, सुनते थे कि 12 बजे सत्ता में जब थे तो 12 बजे उनकी नींद खुलता था दिन में। इसके बाद जो है वीडियो गेम खेलते थे, और इसके बाद जो बचा हुआ जो समय होता था वो ठेकेदारी में हिसाब किताब में लगे रहते थे। तो उनको भी जनता देखा है। और वर्तमान विधायक जी के तो कहना ही क्या है, ये तो निराला आदमी है। क्षेत्र में कुछ बदलाव तो नहीं दिखा, तस्वीर तो कुछ नहीं बदला, लेकिन इनको पोशाक बदलते हुए जनता खूब देखा। लाल पीला करते रहे ये, तो आप तो अपना शरीर का रंग तो बदलते रहे, कपड़ा का रंग बदलते रहे, लेकिन इस क्षेत्र की जनता का जो हालात है कब बदलेगा, ये इस पर कोई चिंता है नहीं उनको। लोगों को प्रलोभन देकर वो अपना काम निकालना चाहे। जनता जो है वोट देती है विकास के लिए। विकास जो है, विकास जब करेंगे तभी ना वोट देगी। देखिए प्रलोभन क्या है और प्रलोभन की राजनीति क्या है, ये तो सब लोग देख रहे हैं। तो जो तमाशा खड़ा किए हुए हैं वो तमाशा भी जनता देख रही है।